क्या अम्मी अंदर है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया बाबा? हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? जरा भी अफसोस नहीं होता? अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो आप हमारी आंखों में देखते कैसे? तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आया हूं नूर में। आप मेरे हीरो हुआ करते थे। आप हमें दोबारा वही धोखा, वही दर्द कैसे दे सकते हैं? देखें, मेरी तरफ देखें। आपने अपनी बेटी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। आपने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। मुझ पर कितनी ही बातें की। ये सब भी छोड़ते, हाँ? कि आपको इस बात से जरा भी डर नहीं लगा कि आपने उसी औरत का दिल दोबारा तोड़ दिया? कि आपको उस गुनाह से खौफ नहीं आया बाबा? लेकिन अब देख रही हूँ आपको खौफ नहीं आया। अफसोस है बाबा, पर अफसोस, वाकई अफसोस है। तुम्हें किसने बताया बेटी? मैंने बताया था। आपने तो डरा ही दिया। मेरे साथ ये सब कुछ होने की एक वजह तुम भी हो नूर बेटा। अम्मी बस करें, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। ठीक हूँ मैं। चलो हम इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। चलो बाहर आ जाओ। अरे मैं यहीं रुक जाती हूँ ना, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। चलो आ जाओ नायला, चलो। ये सब कब पता चला? नायला ने बताया, उसने खुद देखा था। नायला ने? तुम्हारे बाबा ने कहा जिसको जाके बताना है बताओ, यानी उसे हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं। ठीक है, फिर वो अपनी राह देखे और आप भी अपनी राह देखें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करूंगी मैं। अब किसी ने मेरी कदर नहीं की। मैंने अपनी औलादों के लिए बहुत कुछ किया, शोहर को फख्र समझा, लेकिन उसने मेरी कभी कदर ना जानी। लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है। अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी। खुदा ना करे अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अम्मी, आपके साथ आपके बच्चे हैं, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब बस कर जाएं, अलग हो जाएं, बाबा को छोड़ दीजिए। बहुत हो गया, आप एक मजबूत औरत हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है नूर बेटा। ठीक है, आप आराम करें और सो जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। नहीं नहीं, मुझे अकेला रहना है, तुम बाहर चली जाओ। मैं बाहर ही हूँ। ठीक है नूर, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जिंदगी। अब ठीक हो जाए बस। Gülüşlerim kayboldu, isterim mahvoldum, geri ver.
nasılsa yalandan bile olsa bir güler. Bu büyük soygun kıldan ince sana boynum. Birazcık huysuzum, yokluğunda yorgunum. Kuşlar göçtü, ışıklar söndü, sebebi sen. Dünya durdu, şarkılar hep sustu, sebebi sen. अल्लाह खारा करे। Kadehler dolsun, bu büyük bir bozgun, sebebi sen. Bir buluttum yağmur. मिटा दो मैरी, इसे भी डिलीट कर दो मैरी, इसे भी डिलीट कर दो, सब मिटा दो, कुछ भी मत रखो जिससे तुम्हें उसकी याद आए। Bu büyük soygun बेवकूफ मैरी, बेवकूफ मैरी। sana boynum. Birazcık huysuzum, बेवकूफ, बेवकूफ। ओह भाई, आओ उमर। भाभी की तबीयत कैसी है? ठीक है। और आप कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता? क्या कहूँ भाई, क्या कह सकता हूँ? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो रहा। कुछ मत कहो। बस इसीलिए खामोश हूँ। एलिफ की भी फिक्र हो रही है, ना जा सका ना कॉल कर पाया। आप एलिफ की फिक्र मत करें। वैसे भाभी ने उन्हें निकाल दिया और वो सब भी ज़ैनब के पास चले गए मैरी के साथ। ये क्या कह रहे हो उमर? जी भाई। मरियम बेगम ने? भाई 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 प्लीज, अभी गुस्से में कुछ मत कीजिएगा, ये वक्त मुनासिब नहीं है। रिलैक्स हो जाए भाई। इसमें बच्ची का क्या कसूर था? बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन भाभी कुछ ना कुछ तो करना चाह रही थी। जो कुछ करना था कर चुकी। खैर, अब क्या कहूँ, उसे बीमार है वो। भाई मेरा तो मशवरा है, किसी को कुछ ना कहें, यही ठीक है बिल्कुल। बस आप रिलैक्स रहें। ठीक है। उमर ने कॉल की थी, उसी ने बताया। अचानक सब एक साथ हो गया। अफसोस है बहुत। अब सब खैर है यहाँ, आप फिक्र मत करें। अगर तुम कहो दुआ तो मैं आ जाऊँ क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं। अब्दुल्ला साहब भी यहाँ मौजूद है, माहौल बहुत टेंशन वाला है। घर आ जाएंगी तो देखने आ जाइएगा, ठीक है? अच्छा दुआ, मेरी तरफ से तुम उनकी खैरियत पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना दुआ बेटा, अल्लाह हाफिज। कमरे में जो चीज आपने रखी थी उसने मेरा बुरा हाल कर दिया। पूरी रात मेरे पेट में दर्द रहा। मुझे ये बताइए, कल कुछ और खाया था आपने? मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, हमारे पैकेट का तो कोई ताल्लुक नहीं उससे। और कुछ नहीं खाया मैंने। आप लोग अपनी बनाई हुई चीजों का पहले मुआयना क्यों नहीं कर लेते? वजारत सेहत से आपकी शिकायत करूंगा। हकीकत में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब कुदरती है कुराई। समझ ही नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। क्या मतलब कि मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ है? ये सब नाअहली है और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहें तो हम अपनी तसल्ली के लिए एक बार मुआयना करवा के देख लेते हैं। अब वक्त थोड़ी है ये सारे काम करने के लिए यार। क्या हुआ तुम्हें? कोई परेशानी है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस वो कस्टमर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से। खैर आज मैं इशल को नहीं देख सकी। बीमार है क्या वो? नीचे भी नहीं आई। मैं उसे जाके देखा हूँ। तुम्हें कल के बारे में कुछ नहीं पता क्या? क्या हुआ? मेरे ताया और इशल दोनों के दरमियान ताल्लुक था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो मेते? वाकई ताई जान को भी पता चल गया था। कल यहाँ तो कयामत बरपा थी। इशल साहिबा को भी बाहर निकाल दिया। अच्छा ये बताओ इशल कहाँ है? वो इस वक्त कहाँ है इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है।
मतलब बस इतना मालूम है कि अब वो यहाँ कदम नहीं रख सकती। मुझे माफ करना, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। नहीं, माजरत की कोई बात नहीं, मैं ज़रा काम देख आता हूँ, फिर मिलते हैं। हेलो ईशल, मुझे अभी तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। कैसे हुआ ये सब? ठीक है, चलो अब तुम रोना बंद करो, अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप किसके पास आए हैं? ज़ैनब असलान, क्या आप हैं? लाइए, मुझे दे दीजिए आप। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। देखते हैं इसने अपने लिए क्या लिया है। अभी खोलते हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझ पर सूट कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सूट कर रहा है। चलो देखते हैं कि इसने कहाँ से लिया है। हो गया मालूम। जबरदस्त। अब वापस पैक कर देते हैं। बाकी सबको घर भिजवा देता हूँ मैं। ठीक है। जुल्कर, तुम दुआ और नैला को घर ले जाओ, यहाँ रुकने का फायदा नहीं है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई, अम्मी को जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, हम जल्दी आ जाएंगे। मैं अम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नायला, घर जाओ, अच्छा से खाने का इंतजाम करो। अम्मी हम सबको एक साथ देखें बस। क्या हुआ? हम घर जा रहे हैं। बाबा आप भी घर आ रहे हैं क्या? अब तुमसे पूछूंगा मैं। सुभान अल्लाह। नहीं तो जुल्कर, तुम लोग पहले जाओ, नूर तुम भी इनके साथ जाओ, तुम्हारी माँ को हम ले आएंगे। चलो जाओ, अब किसका इंतजार है? चलो नायला, आ जाओ, चलो। तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। हाँ बाबा, बिल्कुल है। अब से हम लोगों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो है अम्मी की सेहत और उनका ख्याल। हाँ तो? और आपको भी सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो आपको कभी माफ नहीं करूंगा बाबा। तुम ये जान लो, मैं दोबारा कभी होटल में कदम नहीं रखूंगी। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, लेकिन तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? कहने को कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ सामने है। वैसे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे छुपाया। आखिर तुम मुझे तो बता देती। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगी? नहीं, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। यार सच कहूँ, सब इतनी तेजी से हो गया कि मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आया कि उस पागल औरत को हो क्या गया था। अच्छा खैर, अब क्या होगा? मैं नहीं जानती हूँ। उस आदमी ने मुझे यहाँ शिफ्ट करवा दिया और अब देखो अपना फोन भी बंद कर बैठा है वो। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो पागल औरत काश मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसा भी मत कहो, इतना भी नहीं। सही कह रही हो डेफने, क्योंकि उस औरत ने मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटा। तुम तसव्वुर कर सकती हो ये बदतरीन मंजर? सबके सामने रुस्वा कर दिया मुझे, मेरी बहुत बेइज्जती हुई। मुलाजमीन के सामने जिन्हें मैं ऑर्डर देती थी, उन सबके सामने मेरा मजाक बन गया। मतलब यार ईशल, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए। बताओ अब मैं क्या करूं डेफने? अच्छा तुम क्या करती? क्या उस आदमी को शाइस्तगी से अलविदा कह दूं बस? कोई घरेलू औरत सबके सामने अपने शौहर पर हाथ उठाती है क्या? सच कहूं तो वो औरत नफ्से आती है, बिल्कुल नफ्से आती। ईशल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कम से कम उस औरत का भी तो सोचो। देखो वो कितनी परेशान हुई होगी, हार्ट अटैक तक आ गया उसे। छोड़ दो अब तुम, ये सब भी झूठ होगा। कोई झूठ नहीं। मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं है। आदमी को घर बुलाने का वाहिद रास्ता यही था कि मैं मर रही हूँ और वो भी फौरन से चला गया। यार तुम तो गुस्से में भी इतनी साजिशी थ्योरी बना सकती हो ईशल। बात सुनो, ये सब हम हाई स्कूल में किया करते थे। कभी यहाँ गिरना, कभी वहाँ गिरना और ये हॉस्पिटल की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना।
बेला हदीद, उठो, बड़ों का वक्त आ गया है। यकीन नहीं आ रहा तुम इस सिचुएशन में भी मजाक कर सकती हो। क्या बात है तुम्हारी। तुमने बहुत अच्छा किया आकर डेफने। अगर तुम ना होती तो यहाँ पर आज मैं पागल हो जाती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र ना करो। शुक्रिया। मॉम, हम बस अभी घर पहुंचे और सब ठीक है यहाँ। हाँ ऐसा ही है, उमर ने बताया था मुझे। बाकी सुकून मिला जान के। दुआ घर में सुकून हो जाए, फिर मरियम साहिबा से मिल लेंगे। घर आ गए क्या? नहीं, अभी उनकी छुट्टी नहीं हुई, लेकिन चेकअप के बाद रिलीज कर देंगे। क्या आपकी ईशल से बात हुई? नहीं अभी नहीं, लेकिन बाद में बात करूंगी। मॉम, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब कुछ ठीक होने लगता है तो बिगाड़ देता है कोई ना कोई। दुआ बेटा, इन सब बातों का तुमसे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी तुम जानती हो कि पहले भी तुम्हारे साथ क्या क्या हो चुका है। नहीं, पुरानी वाली दुआ नहीं रही हूँ अब मैं। कोई मुझे कुछ भी कहेगा तो उसका जवाब बराबर सुनेगा मुझसे। लेकिन फिर भी तुम होशियार रहना, समझ गई हो? देखो पहले से ही सब लोग उस घर में टेंशन में है। कोई मुझे एक सुनाएगा तो दो सुनेगा जवाब में। खामोश नहीं रह सकती मजीद। ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल चाहे। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें मॉम। देखिए, आप प्रेग्नेंट हैं और नानी जान की हालत भी सबके सामने है, तो प्लीज आप मेरी फिक्र मत करें। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ और इन लोगों से निमटना, इनकी बातों का जवाब देना मैं अच्छी तरह जान गई। बेटी, मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है ना तुम्हें? इस मैट्रेस के पास खून, पसीना और आंसू कभी खत्म ही नहीं होते। वाकई सही कहा था आपने अम्मी। बताओ बेटी, तफसील से बताओ, किस तरह इस औरत को धकेल दिया तुमने? अरे आपको देखना चाहिए था अम्मी, अम्मी के ऊपर जैसे कुछ जलाल तारी हो गया था। हाय, लेकिन ये खेल जरा रिस्की है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। क्या हार्ट अटैक? झूठ है ना? उम्मीद है तुमने भी नहीं माना। आपको कैसे पता चला? हाँ बेटी, तुम अपनी माँ को हल्का समझ रही हो। ध्यान रखो कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये झूठ भी वैसे एक फन है और मेरी जबान में से ओरिएंटल कहते हैं। तुम्हें इतना लचकदार होना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ अब। अच्छा, मैं कल तुम्हें खैरियत की दुआएं देने आऊंगी, झूठी बातों के साथ। ठीक है अम्मी, हम फिर मिलते हैं। बस अल्लाह करे कुछ उल्टा सीधा ना कर देगी। उफ। लगता है तुम्हारी बीवी को उसके बाप ने कबूल कर लिया। वो अपनी माँ को अस्पताल से ले जा रही है, थोड़ी देर में पहुंचेगी। ये बताओ तुम क्यों नहीं जा रहे? गलती करने वालों के लिए इतनी जल्दी आसानी से दरवाजे नहीं खुलते। लगता है अब तक फराज के लिए दरवाजा नहीं खुला। अम्मी, अल्लाह के लिए इसका क्या ताल्लुक है? ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा और वो मुझे निकाल देंगे। वो भी अस्पताल से आई है, थोड़ा घर जाकर आराम करेगी, थोड़ा सांस लेगी, फिर मैं जाऊंगा। खुशी हुई कि वो ठीक है, लेकिन बेटा, क्या कोई औरत किसी मर्द के लिए अपनी जान तकलीफ में डालेगी? लगता है उस औरत के लिए 2 बार धोखा खाना भारी पड़ गया। देखो, मैं ज्यादा बातें नहीं करती, तुम तो अच्छी तरह जानते ही हो नुमान। मैंने फराज पर भरोसा किया और इसने मुझे धोखा दिया। और वजह क्या थी? इसने मेरे खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी कर ली। इसलिए अब मैं पहले से ज्यादा मोहतात हूँ। कोई मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकता। वाकई ये फराज सोचे, क्योंकि वफादारी की जंजीर की आखिरी कड़ी इसने खुद बनाई है। किसने? मैंने? अब ऐसी बात भी नहीं है नुमान। मेरे लिए नूर को धोखा देने से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं भाई। आपा जान, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अल्लाह आपको हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन बेटी। जब आप हॉस्पिटल में थीं तो मैंने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी, यासीन पढ़ी। अल्लाह तुमसे राजी हो हयात। आपसे भी आपा। मैं जाकर बच्चों को देख लेती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया हयात आपा। अम्मी, आप ठीक हैं? चले मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। मैं ठीक हूँ, अगर ठीक नहीं होती तो क्या डॉक्टर छोड़ देता? लीजिए अम्मी, आप इससे टेक लगाकर बैठ जाएं। शुक्रिया मेरे बेटे। जब पूरी फैमिली यहाँ है तो क्यों ना खाना खा ले। ऐसी बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो नायला। जो कुछ हुआ उसका दर्द अभी भी दिल में ताजा है। आप घर वापस क्यों आए हैं अब्दुल्ला साहब? अम्मी, बाबा आपके लिए बहुत डर गए थे। हाँ, डर तो वाकई में बहुत गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। आप ही की वजह से मुझे कुछ हो जाएगा।
अब जब सब यहाँ मौजूद हैं तो मेरी बात गौर से सुन ले। तुम आज़ाद हो अब। तुम्हें तलाक चाहिए, लाओ मैं दस्तखत कर देती हूँ। अब मुझ में मजीद कुछ सहने की हिम्मत नहीं है। तुम वाकई सीरियस हो? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम ठीक हो जाओ, इस पर हम बाद में तफसील से बात करेंगे। बाबा आप घर में ही रुकेंगे ना? नायला, मैं एक नजर एलिफ को देख कर आता हूँ। वो अब इस घर में नहीं है, मेरी उसे अपने साथ ले गई है यहाँ से। बच्ची की क्या गलती है मरियम बेगम? तो मेरी क्या गलती है? आपको क्या लगता है हमें नहीं है उसकी फिक्र? बताएं क्या नहीं है? आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? मगर आपको उसकी फिक्र सबसे ज्यादा है। देखो अजलान, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लग रही, जुबान पर काबू रखो। क्या वाकई में? और मुझे आपकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो काबू रखें खुद पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास कर रहे हो? बाबा, मुझे मारना चाहते हो? बस बहुत हो गया मेरे बेटे, सुलझो मत। ला हौल वला कुव्वत। चलो चलकर खाना खाते हैं। हाँ, खाने को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है।